गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अभी मैं बैठा हूँ छत पे क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है और लगता है कि बारिश तो हो सकती है और हो जाए तो और अच्छी बात है, सुकून मिलेगा गर्मी से। तो बाहर का मौसम देख कर ऐसा लग तो रहा है कि बारिश जो है वो होगी और मैं चाहता भी हूँ कि हो। और अगर आप भी चाहते हैं बारिश हो, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अभी टाइम हो रहा है 2 और इतनी जल्दी मतलब टाइम निकल गया ना कि क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। ये सब ऑनलाइन क्लास की करतूत है। तो गाइस लंच फ़िलहाल हो चुका है और लंच करते वक्त मेरे दिमाग में स्कूल में जब हम लंच करते थे उससे जुड़े कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो याद आए। पता था कि जब हम छोटी क्लास में थे, 7th में, 8th में, 9th में, तो हम मतलब बेसिकली जब लंच पीरियड होता था तो हम उसी समय पे लंच खाते थे। बट जैसे ही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं जैसे ही 10th क्लास में गया भैया, फर्स्ट पीरियड में ही लंच मतलब ख़त्म हो जाता था, गायब हो जाता था। और कभी कभी तो ये पता नहीं चलता था कि खाया किसने है। मैंने खुद लास्ट बेंच पे बैठ के फर्स्ट पीरियड में ही अपना लंच बॉक्स खाया है और कितनी बार तो मैं पकड़ा भी गया हूँ। और मैम जब मुझे देख लेती थी तो मैं बोलता था कि मैम सॉरी मैम, टॉफ़ी है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, टॉफ़ी खा रहा हूँ बस। तो ऐसा कुछ बहाना, क्योंकि उसी समय पर आपके मुंह में ठूसा हुआ है खाना, क्या बोलूँगा मैं मैम को भी। जब हम 11th और 12th में थे तब लंच बॉक्स की चोरी होने लगी थी। बताओ, मेरा नहीं होता था लंच बॉक्स चोरी क्योंकि मैं रखता था संभाल के। बट जो हमारी क्लास के जो बच्चे कुछ सेलेक्टेड थे ना कि हाँ भाई ये बंदा ना खाना टेस्टी ही लाया होगा, बेशक वो कोई सब्जी क्यों ना लाया हो। वो लंच बॉक्स चोरी होने की वजह से कुछ बच्चों ने लंच लाना ही बंद कर दिया। मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर में शेफ़ था, वो वीडियो देख ही रहा होगा, समझ जाइए। तो उसका खाना सबसे ज़्यादा टेस्टी होता था और उसके खाने के लिए जो लड़ाई होती थी, मतलब जिसके मुंह में खाना चला गया ना वो विनर कहलाएगा। जो लंच बॉक्स था वो मतलब चोरी करना इतना आसान था नहीं, बहुत ही मुश्किल टास्क था मेरे लिए खासकर, क्योंकि मुझे वो दूसरे सेक्शन में था तो मुझे जाना पड़ता था, उसके बैग में से निकालना पड़ता था और समय पे देखना पड़ता था कि भाई कोई आसपास देख तो नहीं रहा कि मैं लंच निकाल रहा हूँ। और मुझे लंच ब्रेक से पहले खा के, मतलब थोड़ा सा उसके लिए बजा देता था, लंच ब्रेक से पहले खा के उसके बैग में वापस भी रखना होता था। तो ये पूरा एक मिशन समझ लो। तो लंच में ऐसी भसड़ मच जाती थी, अगर मान लो कोई बर्गर लाया तो मतलब ऐसे छीना झपटी होती थी 2 बर्गर के लिए 8 जने, और कहीं टमाटर उड़ रहा है, कहीं प्याज उड़ रहा है, मतलब हालात ख़राब हो जाते थे पूरी क्लास के। अगर जब हम छोटी क्लास में थे तब ऐसा बिल्कुल भी होता था, आराम से शांति से बैठ के खाते थे, बातें करते हुए खाते थे। अब देखो मतलब बहुकाल। आपकी भी ऐसी ही कुछ यादें हैं तो कमेंट में बताइए मुझे, ताकि मैं भी जान सकूं आपने क्या गुल खिलाए स्कूल में। और ओवरऑल कुछ भी बोलो, जो 10th और 12th का जो मज़ा उठाया है ना स्कूल में, मतलब वो ऐसा था कि कहीं और नहीं मिल सकता और ना ही मिलेगा। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था वो। अभी मैं आ चुका हूँ छत पे, शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी आज थोड़ा ठीक है तो इसलिए आया हूँ मैं छत पे। वैसे आता नहीं हूँ यूजुअली मैं छत पे। यहाँ पे साइकिलिंग कर रहा है, बाहर तो जा नहीं सकते, छत पे चला रहा है साइकिल। साइकिल ली थी तब लॉकडाउन नहीं था और जैसी साइकिल ली उसके 1-2 हफ्ते बाद ही लॉकडाउन हो गया। उतने तो उसको मतलब चलानी भी नहीं आई थी, 2-3 दिन ही रोड पे चलाई थी, उसके बाद लॉकडाउन ही होगा। तो ये घर में चला रहा है, कमरों में या छत पे, मतलब बाहर नहीं जा पा रहा। बाहर भी मैं देख रहा हूँ जैसे रोड पे तो कई सारे लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, मतलब काम से, जो भी है, कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई अपने घर के बाहर बैठा हुआ है, कोई दूध लेकर आ रहा है, जो भी अपना काम है वो कर ही रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीट लोग घर पे ही बैठे हुए हैं। ये तो शाम का टाइम है, इससे मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं बाहर खेलने जाता था, अपने दोस्तों से मिलता था, मगर अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। काफ़ी दिन हो गए कि मैं मतलब घर से भी बाहर नहीं निकला हूँ। तो बस यही इंतज़ार है कि कब हम बाहर जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, खेलेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बहुत हो गया घर पे यार। अब बाहर जाना है, खेलना है, थोड़ी बॉडी में मतलब एक एक्टिवनेस जो होती है ना वो
नहीं होती घर पे उतनी। पूरे दिन ऐसा लगता है कि यार सो जाता हूँ, नींद आती रहती है। ये सीन होता है घर पे। तो मैं आ गया अपनी ऊपर वाली छत पे और काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ पे, और कोई भी मुझे अपनी छत पे तो नहीं दिख रहा क्योंकि थोड़ी गर्मी है, धूप अभी है और शाम पूरी हुई नहीं है अभी क्योंकि सनसेट नहीं हुआ अच्छे से। कि सुबह जैसे मैंने दिखाया था कि मौसम बिल्कुल अच्छा हो रखा था, बादल थे, अब एक भी बादल नहीं है। मौसम बिल्कुल नीला और सफ़ेद बादलों के साथ है, और बारिश तो यार मेरे ख्याल से अब मुश्किल है होना। देखो पतंग उड़ रही है, पता नहीं कौन उड़ा रहा है। अभी तो 15 अगस्त में बहुत ही ज़्यादा टाइम है, फिर भी ये वाइट कलर की आपको दिख ही रही होगी पतंग। और एक और पतंग मुझे दिख रही है उड़ती हुई, ये काफ़ी ऊंची जाए जा रही है। पतंग उड़ाने का टाइम स्टार्ट मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। जिसको इंटरेस्ट है वो पहले ही 1-2 महीने से शुरू कर देता है पतंग उड़ाना। मुझे जहाँ तक पतंग उड़ाने का सवाल आता है, मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती। बचपन से मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया है ट्राई, लेकिन 1-2 बार उड़ी भी थी। पर ये करता था कि मेरे दोस्त ने उड़ा दी, फिर मैं उसको बोलता था ला 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 मुझे भी पकड़ा। तो ऐसे मांझा पकड़ा और फ़ोटो खिंचवा ली, बस दैट्स इट। इतना ही मेरा काम होता है 15 अगस्त को। चलते हैं, अब हो चुका है चाय का टाइम। मोनू की चल रही है पढ़ाई। क्या पढ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश। तो जैसे इसका गेम खेलने का फिक्स एक टाइम है, वैसे ही इसका पढ़ाई करने का भी एक फिक्स टाइम है, जो कि अच्छी बात है। जब तक ये पढ़ाई कर रहा है तब तक मैं कुछ इसके लिए और अपने लिए भी खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ भेलपूरी। दादी जो है छत से आ चुके हैं, छत पे ठंडी ठंडी हवा खाकर आ चुकी है। दादी के साथ थोड़े गप लड़ाते हैं, गढ़वाली में बोलते हैं कि गप लड़ाना। तो हम दादी से मतलब बातचीत करते हैं थोड़ी। तो दादी, जैसे कि आप शुरू से ही दिल्ली में रहे हो, पर बचपन दादी का जो है वो गांव में था, तो अगर आपको चॉइस मिले कि आप गांव में रहना चाहते हो या दिल्ली में, तो आप कहाँ रहोगे? दिल्ली में। क्यों? दिल्ली में इसलिए कि मेरे बच्चे दिल्ली में रहते हैं, पोते सब लोग दिल्ली में रहते हैं, इसलिए मैं दिल्ली में ही पसंद करती हूँ। और सारे रिश्तेदार वगैरह जो हैं वो हमारे मतलब दिल्ली में ही हैं, जो कुछ हैं जो मतलब अभी भी स्टिल गांव में ही रहते हैं। आपने भी, जैसे हम पिक्चर देखते तो आपने भी अपने ज़माने में पिक्चरें तो देखी होंगी, तो आपकी सबसे मतलब पसंदीदा पिक्चर और हीरो या हीरोइन कौन था? सबसे फेवरेट तो मेरा है अमिताभ बच्चन। अच्छा। और गोविंदा और जितेंद्र। और हीरोइन? हीरोइन रेखा। अच्छा। हेमा मालिनी। अच्छा। और माधुरी। और मूवी, फेवरेट मूवी आपकी, पिक्चर कोई? फेवरेट वही मेरे अमिताभ बच्चन का पिक्चर। अच्छा। आज हमको मतलब बाहर का खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं। तो दादी भी कभी कभी हम लाते हैं तो दादी भी थोड़ा थोड़ा खा लेते। तो दादी उसमें से जैसे कि चाउमीन, मोमोज, पिज़्ज़ा, तो आपको इन सब में से मतलब ज़्यादा क्या पसंद लगता है? इसमें से डोसा तो है ना। तो दादी को डोसा पसंद है क्योंकि मतलब वो थोड़ा इंडियन, मतलब जो इंडियन खाना होता है तो वही दादी को पसंद है ज़्यादा। और ज़्यादा चाइनीज़ वगैरह जो मतलब ज़्यादा वो होता है ना मसालेदार खाना, ये इतना वो सब पसंद नहीं है। दादी की जो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ वो दादी आप ही बताओ। ढोकला। तो दादी को मतलब रात को 3 बजे भी उठा दो ना, दादी ढोकला खाना है, तो दादी उस समय भी ढोकला खा लेगी। और ये नहीं कि एक पूरा मतलब जो आधा किलो का जितना मतलब जितना भी लाओगे ना पूरा, दादी बोलेगी हाँ मेरे को पूरा दे दो, मैं पूरा खा लूँगी। और उसके बाद गोलगप्पे भी मेरे को पसंद है। गोलगप्पे तो हर लेडीज़ और लड़कियों को गोलगप्पे तो पसंद ही हैं, कभी भी खा लेते हैं।
आखिरी सवाल मेरा है कि मेरे में से और मोनू में से आपको मतलब सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है, और बचपन में सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया है? मैं बच्चे अगर परेशान कर रहे थे माँ बाप दादी को वो परेशानी नहीं होती, कितने भी परेशान कर ले दादी को परेशानी नहीं होती है। मेरे को दोनों बच्चे अच्छे लगते हैं, दोनों ने मेरे को कोई वैसे परेशान नहीं किया। भी मम्मी पापा के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, जितने भी सब हैं उनके लिए सब मतलब जितने भी बच्चे हैं सब एक बराबर ही हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। उनकी आंखों के सामने सारे बच्चे ही हैं, ये तो बच्चा ही है। अच्छे लगते हैं। दोनों से भी पूछ लेते हैं कि फेवरेट पर्सनालिटी इस घर में तेरी कौन है? सब पसंद है पर पापा ज़्यादा पसंद है। पापा क्यों ज़्यादा पसंद है? हाँ, चीज मिलती है, अरे बच्चे को चीज मिलती है। जो है इसको मतलब हर टाइम डिफेंड करते हैं, इसलिए ये थोड़ा आसमान पे रहता है, आसमान की ऊंचाइयों पे। थैंक यू थैंक यू। DJ Brown, 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 Brown. गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर कर दो, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाता रहूं। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। अभी हम आ चुके हैं छत पे शाम के टाइम पे, क्योंकि आज मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा